पाकिस्तान के विरोध में वैसे अमेरिका तो बोलता नहीं, क्योंकि भारत ही यूएन में जैसी बात रखता है वैसे ही वो फॉलो करता है और ऊपर ऊपर कहता रहता है कि हम इस आतंकवाद का समर्थन नहीं करते और हम इसे मिटाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे परे है और वास्तव में इस वीडियो में आप जान जाओगे कैसे अमेरिका की रहस्यमयी 70 साल पुराना सॉफ्टवेयर पाकिस्तानी एयरफोर्स की बना ताकत, और इस ताकत के बदले वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकता है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो खबर सामने आ रही है दोस्तों, अमेरिका का रहस्यमयी 70 साल पुराना सॉफ्टवेयर पाकिस्तानी एयरफोर्स की बना ताकत भारत के खिलाफ हुआ इस्तेमाल। भारतीय वायुसेना की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर न केवल एक सैन्य अभियान था, बल्कि यह भारत की रणनीतिक परिपक्वता, टेक्निकल एडवांसमेंट और असाधारण योजना का प्रतीक बन गया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर POK में आतंकी ठिकानों पर सटीक और शक्तिशाली हमले किए। ये आपको अच्छे से पता होगा। इस ऑपरेशन में भारत ने अपने आधुनिकतम फाइटर जेट राफेल का इस्तेमाल किया, जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अपने टारगेट को निशाना बनाया। इस पूरे अभियान की सबसे खास बात यह थी कि पाकिस्तान को तब तक हमला होने का एहसास तक नहीं हुआ जब तक भारतीय विमानों ने टारगेट खत्म नहीं कर दिए। पाकिस्तानी मीडिया और सरकारी तंत्र भले ही इसे नकारने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता है। लेकिन सैटेलाइट इमेज से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट तक यह बात स्पष्ट कर चुकी है कि पाकिस्तान का इसमें काफी नुकसान हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लिए एक सैन्य झटका था। J-10C बनाम राफेल, पाकिस्तान का भ्रम और भारत की हकीकत। पाकिस्तान ने ऑपरेशन के बाद दावा किया कि उसके चीनी मूल के J-10C फाइटर जेट्स ने भारत के राफेल विमानों को टक्कर दी है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? रक्षा मामलों की जानकारी रखने वाली वेबसाइट कुआ के अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स की सफलता की जड़ें दरअसल 70 साल पहले अमेरिकन ट्रेनिंग सिस्टम में छुपी हैं। कुआ का दावा है कि अमेरिका ने 1950 में पाकिस्तान को F-86 सावेर जैसे आधुनिक विमान तो दिए, साथ ही एक ऑपरेशनल सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दिया था, जिसमें ट्रेनिंग, स्क्वाड्रन मैनेजमेंट और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल था। लेकिन जब बात आती है वास्तविक युद्ध क्षेत्र की, तो वहां तकनीक से ज्यादा रणनीति, सटीक और मनोबल मायने रखता है। राफेल के पास जहां मल्टी टारगेट एंगेजमेंट, लो ऑब्जर्वेबिलिटी और मेट्योर मिसाइल जैसी क्षमताएं हैं, वहीं J-10C पाकिस्तान के लिए एक नया खिलौना भर है जिसे चीन से खरीदा गया। राफेल युद्ध की कसौटी पर खरा उतरा है। J-10C भले ही तकनीकी रूप से सक्षम हो, लेकिन उसकी युद्ध में विश्वसनीयता अब भी परीक्षण की प्रक्रिया में है। दूसरी ओर राफेल युद्ध की कसौटी पर खरा उतरा है और उसने वो कर दिखाया जो उसे करना चाहिए, जहां वह कारगिल के बाद की तैयारी हो या बालाकोट स्ट्राइक। अब बात करते हैं उस रहस्यमय सॉफ्टवेयर की जो कुआ जैसी वेबसाइट पर बार बार सामने ला रही है। कुआ के अनुसार 1950 में अमेरिका की तरफ से शुरू किए गए म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को न केवल एडवांस फाइटर जेट्स मिले, बल्कि एक संपूर्ण एयरफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम भी ट्रांसफर किया गया। इसमें डिपोट लेवल मेंटेनेंस सिस्टम, फ्लाइट सेफ्टी के लिए कठोर प्रोटोकॉल और ऑपरेशन मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग विभाग हैं। एयर मार्शल असगर खान ने इस पूरे सिस्टम को लागू करने में बड़ी भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर रावलपिंडी से हटाकर पेशावर कर दिया गया ताकि इसकी पहचान सेना से अलग हो। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।